दोस्तों शायद हो सकता है कि अगर आप फिलिस्तीन के साथ हो, आप फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हो, तो आज की खबर सुनकर आपका दिल टूट जाए, क्योंकि एक ऐसा देश जिसे आप लोग खलीफा मानते हैं, आपको लगता है कि एक दिन वो इजराइल पर हमला करेगा, अपनी सेना उतार देगा इजराइल के अगेंस्ट में और फिलिस्तीन और यरूशलेम को आजाद करवा देगा। आज वो देश बिक चुका है अमेरिकी डॉलरों में, और सॉरी फॉर दैट बट ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात खुद तुर्की कह रहा है। आप आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए ये आर्टिकल। ये है तुर्की के फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब तुर्की को विदेशी फंडिंग मिलना स्टार्ट हो चुकी है और ये विदेशी फंडिंग 7.7 अरब डॉलर को पार कर चुकी है। और यहाँ पर भी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस फंडिंग की जो 1.2 बिलियन डॉलर की लेटेस्ट किस्त है वो आ चुकी है, वो भी अब से कुछ दिन पहले, जब सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार गिराई गई और ईरान के जितने भी वहाँ पर बेसिस थे उन्हें नष्ट कर दिया गया। और उसके तुरंत बाद तुर्की के बैंकों में 1.2 बिलियन डॉलर डाल दिए गए वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग बात ये है, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने ही आगे अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अभी वर्ल्ड बैंक हमें 660 बिलियन डॉलर और देने वाला है, जिससे कि अपने देश में हम जो रेलवे कॉरिडोर है उसे और डेवलप करेंगे, जो वहाँ का ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसे भी डेवलप कर पाए। इतना ही नहीं, इस साल के एंड तक वर्ल्ड बैंक हमें 5 बिलियन डॉलर की टोटल फंडिंग दे चुका होगा। वहीं सिमसेक ने बताया कि आने वाले टाइम में हमें और भी ज्यादा फंडिंग मिलने वाली है, जो कि हमारी गिरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था इस टाइम पर तबाही के कगार पर खड़ी है। ऐसे में विदेशी फंडिंग की हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है, उसी के बाद हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर पाएंगे और इसी के बाद हम अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से दूर हो पाएंगे। यानी कि अब ये बात तो तय है कि इनके खाते में आने वाले टाइम में और भी ज्यादा अमेरिकी डॉलर आएंगे। लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार ये पैसा कहाँ से आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों का कहना सीधा होगा कि यार वर्ल्ड बैंक से ही तो आ रहा है, इसमें इजराइल या अमेरिका कहाँ से बीच में आ गए। तो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ, डोंट वरी। असल में वर्ल्ड बैंक तो बस कहने को वर्ल्ड बैंक, रियलिटी तो ये है कि ये वर्ल्ड बैंक पश्चिमी देशों का एक आर्म है, जिससे कि वो दुनिया भर में अपना प्रभाव जमा लेती। उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर देखिए, ये है वर्ल्ड बैंक की वोटिंग पावर। इसमें चाइना को छोड़कर आप एक भी ऐसा देश बता दीजिए जो अमेरिका विरोधी हो, और चाइना भी 2016 के बाद ही खुलकर अमेरिका विरोधी हुआ है। और दोस्तों इस वोटिंग लिस्ट में आप देखिए अमेरिका के पास भी कितनी वोटिंग पावर है, 3% की। और इसके मुकाबले में अमेरिका, जापान, फ्रांस या ब्रिटेन, इनके पास सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग पावर है। और बाकी के जो छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके पास भी 1% या 1.5% की वोटिंग पावर। यानी कि देखा जाए तो ये अमेरिका की ही वोटिंग पावर करीबन 60 से लेकर 70% तक चली जाती है। इसी वजह से फंडिंग उसी देश को मिलती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जिसे अमेरिका चाहता है। और सीरिया के तख्ता पलट के बाद तुर्की को मिलने वाला ये फंड साफ साफ इस बात को इंडिकेट करता है कि तुर्की ने आखिरकार इस डॉलर के लिए क्या क्या भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, सीरिया में तख्ता पलट तुर्की की बदौलत ही हुआ है, ये बात किसी से छुपी नहीं है, सभी लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि यार चलो तुर्की को भेज दिया, आखिरकार इसमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर फिलिस्तीन की लड़ाई कहाँ से आ गई। तो मैं आपको एक बात और कंफर्म कर दूं कि अगर सीरिया हाथ से गया तो फिलिस्तीन हाथ से गया, क्योंकि फिलिस्तीन की लड़ाई आखिरकार लड़ी तो सीरिया की जमीन से ही जा रही है ना। सीरिया की जमीन का ही इस्तेमाल करते हुए हमास और हिजबुल्लाह को हथियार प्रोवाइड किए जा रहे थे। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपने हिजबुल्लाह और हमास की हथियारों की पूरी पाइपलाइन ही काट दी तो आखिरकार वो लड़ेंगे कहाँ तक, और कहाँ तक वो करेंगे इजराइल को चैलेंज। इसी वजह से अमेरिका के कहने पर तुर्की ने न केवल सीरिया को सामने से हटाया यानी कि उसका तख्ता पलट करवाया, बल्कि जो फिलिस्तीन की लड़ाई थी एक तरीके से उसे भी एंड करवा दिया है। और अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप भी जानते हो कि ईरान को छोड़कर ऐसा एक भी अरब देश नहीं है जो कि बिकाऊ ना हो। हाँ नो डाउट स्टार्टिंग में उछलते बहुत हैं अरब देश कि हम अमेरिका की नहीं सुनेंगे, पता नहीं ये लोग क्या कर देंगे, शायद इजराइल को तोड़कर फेंक देंगे। अभी तुर्की के राष्ट्रपति अब से 1-1.5 महीने पहले कह रहे थे कि शायद अब मुझे अपनी सेना भेजनी पड़ेगी, तभी जाकर इजराइल ठीक होगा और फिलिस्तीन आजाद होगा, वरना ऐसे में तो ये मानने वाला नहीं। और नो डाउट ये बात सुनकर पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज खुश हो गयी कि तुर्की हमारा खलीफा एक बार फिर से अब वापस आ चुका है। अब पता नहीं तुर्की क्या कर देगा, लेकिन रियलिटी तो ये थी कि वो अर्दोगान की एक रणनीति थी, क्योंकि जितना ज्यादा ये लोग उछलेंगे पैसा उनको उतना ज्यादा मिल जाएगा। जितनी जल्दी ये रणनीति कामयाब करेंगे अमेरिका उनको उतनी ही कम पैसे देंगे। इसके अलावा इनके बस का कुछ नहीं, ये है बस भौंकने वाले कुत्ते 01।